पूरी इंडिया के सारे दिग्गज टीचर, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए खड़े हो चुके हैं। मुझको मिलाकर सब एक ही बात बोल रहे हैं कि भैया पेपर यहीं से आएगा, पेपर यहीं से आएगा। बच्चा कंफ्यूज है कि भाई इसकी बात मानूं या इसकी बात मानूं, इसकी मैराथन देखूं, उसकी मैराथन देखूं, इसके नोट से पढ़ूं, उसके नोट से पढ़ूं। लेकिन वो एक सबसे बड़ी चीज भूल रहा है, सेल्फ स्टडी, जो एक एवरेज को टॉपर बनाएगी और आपको बाकी बच्चों से डिफरेंशिएट करेगी ना, वो कोई मैराथन नहीं होती। बेटा मैराथन तो सारे बच्चे देख रहे हैं, तो 100/100 सबके क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे बताओ, क्या वो बच्चा पागल था जो अप्रैल से लेकर अब तक पढ़ रहा है तो उसके 100/100 नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या आपके 100/100 नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। लेकिन आपके क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप सिर्फ मैराथन देख रहे हो। मैं आपको ये बिल्कुल कहने नहीं आया हूं कि वो खराब पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, उससे मत पढ़ो, इससे पढ़ो, मुझसे पढ़ो, नहीं। आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे पढ़ो, लेकिन एक से पढ़ो। बहुत पुरानी कहावत है कि भैया 2 कश्ती पे सवार इंसान हमेशा डूबा है। आप क्या कर रहे हो? आप सुबह मेरी मैराथन देख रहे हो, शाम को 3rd पर्सन की देख रहे हो, उसके बाद एक और पर्सन की देख रहे हो, टेलीग्राम में इसके भी नोट्स आने दे, होम ट्यूशन लगा रखे उससे भी पढ़ लो, ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो उससे भी पढ़ लो। तो सिर्फ तुम ना क्या कर रहे हो, जगह जगह भटक रहे हो, और वो समय नहीं है। अब समय है सिर्फ सेल्फ स्टडी का। और बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया मैराथन्स और सेल्फ स्टडी में हम मैनेज कैसे करें। सर कब समय निकालूं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, कब समय निकालूं मैं सैंपल पेपर करने के लिए? नहीं है बच्चों के पास ये ज्ञान। मेरी टीम ने तो मना कर दिया, सर इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा नहीं समझता। बच्चा सभी को देखेगा, आप बोलोगे तब भी देखेगा। मैं कहा देखो भाई रुको, अगर ये वीडियो मान लो 10 बच्चा देख रहा हो, उसमें से एक बच्चा भी इस वीडियो पर जो मैं समझा रहा हूं वो समझ गया और उसने इंप्लीमेंट कर लिया, तो मेरा कहां सफल हो जाएगा? मैं यहां मास टारगेट बच्चों को, ऑडियंस को टारगेट करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ एक बात अपने मतलब सभ्यता से आपको समझाने आया हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर मैं एक टीचर होकर किसी दूसरे टीचर को गाली दे रहा हूं तो भैया मेरे पर थू है ना फिर तो, कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को गाली दे रहा हूं। तो मैं यार किसी टीचर के बारे में बुराई करने नहीं आया हूं कि उसको मत देखो, तुम मुझे भी मत देखो, तुम किसी और को देख लो। मुझे व्यू से कभी प्यार ना था, ना कभी है, ना कभी होगा। मुझे तो बस एक चीज से प्यार है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, और मेरे लिए 100/100, 95, 98 एक ही बात है। हाँ, मैं चाहता हूं आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर आओ। मैंने आपके पूरे दिनचर्या को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा। आपका जो पूरा दिन है आप उसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। आप हमेशा सुखी रहोगे, फॉलो करोगे तो मजा आएगा आपको। मैंने जितने भी पास्ट में टॉपर्स बच्चे देखे हैं वो यही फॉलो करते हैं। पहले 8 घंटे की नींद। पागलों की तरह पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी स्टडीज हैं, जो बच्चा 8 घंटे की नींद लेकर और एक बच्चा जो सिर्फ 4 घंटे सोया है, दोनों को अगर कोई चीज याद करने को दी जाए, समझाने को दी जाए, तो 8 घंटे वाला बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू जो 4 घंटे सोया है। इसको आराम दो, इसको चार्जिंग पे लगाओ, वो 8 घंटे सोने से आएगा। 7 घंटे तो मिनिमम आपको सोना ही सोना है, तो 7-8 घंटे की नींद हो गई। 2 घंटा आपका खान पान, उठना बैठना, नहाना धोना, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई। सोशल मीडिया दूर रखना है। यूट्यूब आपके लिए अभी भगवान है, यूट्यूब आपके लिए वरदान है, उसको फॉलो करना है। फिर एक किसी की मैराथन आपने फॉलो करनी है। कोई टीचर गलत नहीं पढ़ा रहा। अगर आप गौर से देखोगे ना तो हर टीचर सेम पढ़ा रहा होगा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। कोई टीचर 2 क्वेश्चन फालतू पढ़ा रहा है, कोई टीचर 2 क्वेश्चन कम पढ़ा रहे, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी की बेसिक लेवल की पढ़ाई चल रही है, कोई थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ा रहा है, ये फर्क है। आप अपने आप को देखो कि आपका सबसे प्यारा टीचर कौन सा है जिससे आप जल्डअप हो। ठीक है, जहां भीड़ जा रही है या जो दुनिया कह रही है वो नहीं भाई, प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी भी कि आप मुझसे पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन कोई एक रखो। दूसरे के सिर्फ रात में बैठ के नोट्स देख लेना, कोई एक टीचर रखा तो आपका एक दिन का एक हिस्सा। जैसे मैं मॉर्निंग में आपको पढ़ा रहा हूं 10 बजे से लेकर, मान के चलो अगर मेरी 4-4.5 घंटे की भी मैराथन गई तो मान लो 1-1.5-2 बजे तक आप फ्री हो गए, 3 बजे तक आप फ्री हो गए। अब अगर आप 5 घंटे पढ़ने हो, 3 घंटे फ्री हो गए, तो आपको रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप आधे पौने घंटे का रेस्ट लो, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। छोड़ दो सोशल मीडिया। मेरी पीपीटी आपके पास आ गई, मान लो किसी थर्ड पार्टी से पढ़ रहे हो, उनकी पीपीटी आपके पास आ गई, आपने उनको फॉलो किया, उनकी मैराथन देखी। जो बेटर देखो, 3 पार्ट हो गए, पहला मैराथन में चला गया, दूसरा सोने में चला गया, और जो बाकी बचा ना उसके ऊपर आप सेल्फ स्टडी करो, और इसको भी 2 पार्ट में तोड़ो।
जो आपने मैराथन में बैठे बैठे क्वेश्चन लगाए हैं ना, देखो आपको 7-7 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ये नहीं 5 घंटे ऐसे देखा फिर मैं तो बाद में पढ़ूंगा, नहीं। और ऐसे भी नहीं करना कि भैया बीच में छोड़कर चले गए तो मैं बाद में करूंगा। या हो सकता है सारे चैप्टर की मैराथन देखनी ही ना पड़े ना। ये किसने बोला है कि आपको हर एक चैप्टर की मैराथन देखनी है? जो तुम्हारा वीक है वो देखो, बाकी की पीपीटी से प्रैक्टिस कर लो। मैंने बच्चों को बहुत आइडिया दिया था कि भैया अगर मान लो मेरी मैराथन 10 बजे स्टार्ट हो, मैं कह रहा हूं अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो तो 10 बजे जुड़ने की नीड ही नहीं है, 12 बजे जुड़ लो, 1 बजे जुड़ लो और फिर 1.5x पे 2x पे जाकर देख लो। ये तो आप करते ही होगे। और फटाफट से पॉज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो कि देखिए मेरा सही है या गलत है। सुबह भी आपने मैराथन के साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद 2-2.5 घंटे बैठ के अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ। एक मिस्टेक नोटबुक बनाने से आपको पता चलेगा इस चैप्टर में मेरी क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं। और फिर अभी मैथ्स की अगर बात करूं तो डेली एक सैंपल पेपर लगाने की पूरी कोशिश करो। जो बच्चा सैंपल पेपर लगाएगा ना उसको अपनी रियलिटी चेक्स मिलते रहेंगे। 1-2 नहीं, अच्छा रोज नहीं लगा सकते तो ऑल्टरनेट डेज पर लगा लो। आपको अपना सेल्फ स्टडी को फिगर आउट करना ही पड़ेगा, वरना आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सिर्फ मैराथन्स देखकर अगर किसी के अच्छे नंबर आते तो बेटा दुनिया के लाखों बच्चे जो मैराथन देख रहे हैं उन सभी के ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। तो आप सेल्फ स्टडी को करो। तो जो आपका सेल्फ स्टडी के 8 घंटे बचे हैं, मैंने 8 घंटे मैराथन के निकाल दिए, खेलने कूदने के निकाल दिए, 8 घंटे सोने के निकाल दिए। अब ये जो 8 घंटे बचे हैं ना, इनको आप डिवाइड कर लो। 3 से लेकर 4 घंटा उसी चैप्टर को जो सुबह पढ़ाया, जैसे कल सुबह में ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आज शायद वीडियो देखोगे तो कल सुबह ट्रिग्नोमेट्री होगा, तो उसी मैराथन के अच्छे क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उसकी सेल्फ स्टडी आपने लगा ली। मैं तो असाइनमेंट भी दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा, तो वो भी आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप कोशिश करो आप पूरी की पूरी किताब का एक सैंपल पेपर लगाओ। इस तरीके से अगर आने वाले 10, 12, 15 दिन अगर आपने चल लिए, जब तक आप 16 तारीख तक अगर आप चल लिए, तो आप मुझे आकर इसी वीडियो के नीचे थैंक यू लिखोगे। मुझे लगा, मैंने बात जब अपनी टीम को बताई, कह रही तो ये वाली बात तो बच्चों को पता होगी। मैं कहा नहीं पता ये बच्चों को बात। बच्चे सेल्फ स्टडी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, सैंपल पेपर को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। इन दोनों चीजों को प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, इनको इग्नोर मत करो। भले ही आप लोगों की मैराथन, मेरी मैराथन इग्नोर कर दो, लेकिन ये चीजें आपको बिल्ड करेंगी, मैराथन बिल्ड नहीं करेंगी। मैराथन्स आर ओनली फॉर गाइडेंस। जो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता उसकी आप मैराथन लो। अगर जो चैप्टर आपको आता ही है, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर आपको आता ही है, तो आप उसकी बस पीपीटी को गो थ्रू करो। और अगर उस पीपीटी के अंदर मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे निकल के आए जो आपको नहीं आते, जाओ लेक्चर तो पढ़ा ही होगा, जाकर जल्दी से देख लो। सिंपल है ना। टाइम बचाओ मेरी जान। 5-5, 7-7 घंटे बैठकर एक ही जगह पर वो वाला टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपको आता है, तो बेवकूफ नहीं हुए हम। इससे अच्छा तो मैं अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान लगा दूं, क्योंकि ग्रो तो वही करेगा जो अपने वीक पॉइंट्स पर काम करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज से देखो कौन कौन ये करने वाला है मुझे तो पता नहीं। अगर जो करेगा, देखो ये लास्ट में आपसे कमेंट कराने को कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, समझदार वाली बात लगी हो, आपको लगता है कि इस बात में दम है, तभी मेरे नंबर आएंगे, तो एक बार कॉमेंट में जरूर लिख देना #self-study। क्योंकि मैं चाहता हूं मैराथन की दुनिया से थोड़ा थोड़ा हम बाहर आकर अपने ऊपर काम करें, वो वाली भीड़ की तरफ ना जाएं जो हमारे या अदर चैनल्स पर जाती है और उसके लगता है कि भैया सारी दुनिया बैठे तो मुझे ही बैठना है। नहीं, आप अपने आप को जानो और अपने आप को पहचानो। #self-study, #sample papers करेंगे और बेहतरीन नंबर लेकर आए।